आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का विषय है व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन। पहले पढ़ेंगे रोमियो 6:14। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। दोस्तों, ऐसी दो गलतियां हैं जिनसे ईश्वर के संतानों को, विशेष रूप से उन लोगों को जो अभी अभी उसकी अनुग्रह पर भरोसा करने आए हैं, विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। पहला, जिस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, वह है अपने कार्यों पर ध्यान देना। अपने आप को ईश्वर के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए जो कुछ भी वे कर सकते हैं उस पर भरोसा करना। वह जो पवित्र बनने के लिए व्यवस्था का पालन करने में उनका अपना कार्य एक असंभवता का प्रयास कर रहे हैं। इसके विपरीत और कोई काम खतरनाक गलती यह नहीं है कि मसीह में विश्वासी लोगों को ईश्वर का व्यवस्था का पालन करने से मुक्त करता है, क्योंकि केवल विश्वास के द्वारा ही हम मसीह के अनुग्रह के भागीदार बनते हैं। हमारे कार्यों का हमारी मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। अनुग्रह के अधीन। अनुग्रह के अधीन वाक्यांश का अर्थ क्या है? नंबर ए, वे परमेश्वर की शासन के अधीन क्षेत्र में हैं, जो उसके व्यवस्था में व्यक्त किया गया है, इसलिए व्यवस्था के अधीन है। जिन लोगों ने व्यवस्था का उल्लंघन किया है और व्यवस्था का भारी हाथ महसूस करते हैं या इसकी निंदा के अधीन आते हैं, इसलिए व्यवस्था के अधीन है। नंबर बी, हम सभी को मसीह के न्याय आसान के सामने उपस्थित होना है। 2 कुरिन्थियों 5:10। मनुष्यों के पास अपनी प्रकृति अवस्था में धर्मी परमेश्वर के सामने न्याय संगत होने का कोई रास्ता नहीं है। नंबर सी, जो मसीह यीशु में हैं उन पर कोई दोष नहीं है। रोमियो 8:1। मसीह के मध्यस्थ क्रिया के बिना सभी मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। यह स्पष्ट है कि एक अर्थ में सभी मनुष्य, संपूर्ण मानव जाति ईश्वर के व्यवस्था के अधीन है और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन है, उसके प्रभुत्व के अधीन है, क्योंकि यह पृथ्वी पर की है और उसके ब्रह्मांड के एक हिस्सा है। निश्चित रूप से पौलुस का यह मतलब नहीं हो सकता कि ईसाई इस अर्थ में व्यवस्था के अधीन नहीं है। दूसरी ओर यह स्पष्ट है कि जो मसीह यीशु में हैं उनमें दंड की आज्ञा नहीं, जो शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 8:1। इसलिए वाक्यांश तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, रोमियो 6:14 का अर्थ मसीह यीशु में होने के कारण व्यवस्था की निंदा के अधीन नहीं होना चाहिए। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह को उपकार या दया दिखाने का स्वभाव, समाधान मनुष्य द्वारा अयोग्य ईश्वरीय अनुग्रह के रूप परिभाषित किया गया है, जो अयोग्य मनुष्यों के प्रति प्रदर्शित होता है। हमने इसकी तलाश नहीं की, बल्कि यह हमारी तलाश में भेजा गया था। मसीह के बारे में जानने का अर्थ है उनकी कृपा प्राप्त करना, जो कि उनकी चरित्र है। सभी मनुष्यों के लिए परमेश्वर की क्या योजना है? पहला तीमुथियुस 2:4। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। तीतुस 2:11। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों में उद्धार लाने में सक्षम है। श्री पत्रास 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जिसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ईश्वर नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए, क्योंकि सभी ने पाप किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर हमें कैसे बचा सकता है? योग 3:24-26। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंथ धर्मी ठहराए जाते हैं। उससे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह अब ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। इब्रानियों 2:9। और हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने का कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं,
ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। हे प्रभु, क्या बचाए जाने वाले थोड़े ही हैं? इस प्रश्न का जवाब यीशु ने कैसे दिया? पढ़ें लूका 13:23-26। और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सफेद द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया, तूने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता, तुम कहाँ से हो। एक कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। हम किस माध्यम से बचाए गए हैं? 3:24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ईश्वरीय कृपा शक्ति बचाने का महान तत्व है। इसके बिना सभी मानवीय प्रयास व्यर्थ हैं। अनुग्रह के अधीन होने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ईश्वर के अनुग्रह, उसकी दया, उसकी क्षमा के अधीन रहना, या मसीह में मौजूद मुक्ति के माध्यम से उसकी कृपा से स्वतंत्र रूप से धर्मी ठहराए जाने से संभव हुआ है। रोमियो 3:24। जब हम अनुग्रह के अधीन आ गए हैं या ईश्वर की कृपा में हैं, तो क्या हम पाप कर सकते हैं? पहला यूहन्ना 2:1। परंतु परमेश्वर ने इसे इस प्रकार नहीं रचा है। पौलुस जोर देकर कहता है, परमेश्वर ना करे कि हम पाप करना चुने। पाप और उसके परिणामों की तुलना इस प्रकार कर सकते हैं। पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। पहला यूहन्ना 3:4। अनुग्रह ईश्वर की ओर से किया गया अयोग्य उपकार है, जो वास करने वाले मसीह द्वारा किया गया उचित कार्य है। कुलसियों 1:27 उसका अंतिम भाग। पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23। शैतान की मजदूरी निरंतर निश्चित है। ईश्वर का उपहार हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। क्या विश्वास परमेश्वर की व्यवस्था को व्यर्थ कर देता है? रोमियो 3:31। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। ध्यान दें दोस्तों, पवित्र और शाश्वत सत्य को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए मनुष्य जिम्मेदार है। परमेश्वर की आत्मा लगातार दोषी ठहरा रही है और आत्माएं सत्य के पक्ष या विपक्ष निर्णय ले रही हैं। तो फिर यह कितना महत्वपूर्ण है कि जीवन का प्रत्येक क्रिया ऐसा हो, इसके लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता न हो, विशेषकर मसीह के राजदूतों के बीच जो उसके स्थान पर काम कर रहे हैं। नंबर 2, वे सभी जो मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त करते हैं, उन्हें सुसमाचार की सच्चाई और जीवन पर इसकी बचाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करना है। ईश्वर इसकी पूर्ति का प्रावधान किए बिना कोई आवश्यकता नहीं रखता। मसीह की कृपा से हम वह सब कुछ पूरा कर सकते हैं जिसकी ईश्वर को आवश्यकता है। स्वर्ग की सारी संपत्ति परमेश्वर के लोगों के माध्यम से प्रकट होनी है। नंबर 3, उस व्यक्ति की उपयोगिता की कोई सीमा नहीं है जो स्वयं को एक तरफ रखकर अपने हृदय में पवित्र आत्मा के क्रिया के लिए जगह बनाता है और पूरी तरह से ईश्वर का समर्पित जीवन जीता है। वे सभी जो शरीर और आत्मा को उनकी सेवा में समर्पित करते हैं, उन्हें लगातार शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का एक नया अनुदान प्राप्त होता रहेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।